हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, कॉल सेंटर बिजनेस हम कैसे शुरू करें। कॉल सेंटर का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मुझे भी पहले ऐसे लगा था। एक्चुअली मैं सही बोल रहा हूं, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आम आदमी ये बिजनेस कर सकता है क्या। इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। बहुत बड़े बड़े जो एम्प्लॉय, जो पढ़े लिखे लोगों को एम्प्लॉय को हाई करना चाहिए, हायर जो करना चाहिए, जो जॉब में रखना चाहिए, ठीक है। और उनका पेमेंट हुआ, और बड़ा बड़ा जो ऑफिस लेना पड़ेगा, बड़े बड़े जो लाइसेंस की बात करूंगा, तो मतलब बहुत मगजमारी हो सकता है। जो आम आदमी, एक ही बात पे बोलना चाहूंगा, आम आदमी जो ये बिजनेस नहीं कर सकता है, ऐसे मुझे भी लग रहा था। जो आपके मन पे ये सब सवाल अभी चल रहा होगा दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये वीडियो आप अंत तक देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। भाई, ये बिजनेस ना कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है। पहली बात मैं बोल रहा हूं, कहीं से भी, मतलब आप घर से भी ये बिजनेस कर सकते हो, कॉल सेंटर का बिजनेस। और गांव से भी कर सकते हो, शहर से भी कर सकते हो। लेकिन यहां मैंने तीनों बारे में, जैसे घर से, गांव से और शहर से ये बिजनेस कैसे करना है, ये तीनों मैटर के बारे में, तीनों सब्जेक्ट के बारे में मैंने एक ही वीडियो में कवर किया ना। ये वीडियो 1-1.5 घंटा चलेगा दोस्तों, इसलिए इतना लंबा वीडियो मैं बना नहीं सकता हूं। जर आप लोगों ने कमेंट्स किया घर से ये कॉल सेंटर का बिजनेस कैसे करना है, गांव से कैसे करना है और शहर से कैसे करना है, और अलग अलग तरीके से, जो तीनों तरीके से हमारा कमाई कैसे होगा, कितना कितना होगा एक महीने पे, आपको जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए। बस A to Z जानकारी का वीडियो मैंने आपका सामने लाऊंगा दोस्तों। प्लीज आप ये कमेंट्स करना मत भूलिए, तीनों तरीके से कैसे बिजनेस करना है। आपको इसमें दिलचस्प है तो, आपको बिजनेस करना है तो। लेकिन कॉल सेंटर बिजनेस से ना आप ना हर महीना लाख नहीं, लाखों रुपए आप कमाई कर सकते हो दोस्तों, बहुत ईजी तरह से। लेकिन आपका मन पे ऐसे सवाल आ रहे होगा, यार ये बिजनेस मैं कर सकता हूं क्या। दोस्तों, कोई भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जैसे कि अंबानी, अडानी, ये सब हो गया, या हर बिजनेस में माहिर रहता है क्या? हर बिजनेस में उसको नॉलेज रहता है क्या? और एक ही बंदा, मतलब ये एक अंबानी की बात करूंगा तो कितना सेक्टर में, कितना फील्ड में वो बिजनेस करता है। मोबाइल फील्ड में वो है, रिलायंस जैसे ग्रोसरी का फील्ड में है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन लेवल पे है, बड़े बड़े जो शेयर मार्केटिंग का जो बिजनेस, वो सब कुछ वो अकेला बंदा कैसे संभालता है। ये सब सब्जेक्ट का, ये सब फील्ड का उसको नॉलेज है क्या? कुछ नहीं दोस्तों। बड़े बड़े लोगों को ना कुछ नॉलेज नहीं रहता है। मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल कैसे होते बिजनेस में। वो लोगों को बस इतना आता है कि उनके पास जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी वो लोग नौकरी पे रखा है, जो भी लोगों को, उनको संभालना आता है दोस्तों। जैसे कि एक बंदे को उसने नौकरी पे रख दिया, उसका काम अच्छा है तो वो बंदा को छोड़ेगा नहीं। चाहे उसका पेमेंट चाहे कितना भी बढ़ा है, उसको अच्छा खासा कितना भी फैसिलिटी दे, वो बंदा ये कंपनी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वैसा उसको मजबूर कर देता है दोस्तों। ठीक है, मतलब पैसा ज्यादा दे के, अच्छा फैसिलिटी दे के, उनको कार बंगला ये सब दे के वो बंदे को लोग छोड़ता नहीं है। मतलब लोगों को लेके चलने का जो स्किल है उनको एक ही आता है, बाकी उनको कुछ नहीं आता है। जैसे कि अंबानी ने कोई मोबाइल का फील्ड में उतर गया समझ लो, वो वैसा बंदे को ढूंढता है मोबाइल का फील्ड में, जो माहिर है, जो एक्सपीरियंस बंदा है, वो अच्छा खासा बंदा है, वैसे लोगों को वो लोग काम पे रखता है। वो ऐसे लोगों को काम रखने से क्या होता है, वो लोग अपना जो वो मोबाइल का काम चला के लेते हैं सही तरीके से, बस ये बंदा बैठ के सिर्फ नोट गिनता है। वैसे ही आप कर सकते हो दोस्तों। मैं ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार सही में ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। चलिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ये बिजनेस आइडिया है जो मैंने जानकारी जो बताने जा रहा हूँ कॉल सेंटर का, ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो इजी सी बात है दोस्तों। अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और इस बिजनेस के बारे में जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको सवाल है, तो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई मैंने उसी समय दे दूंगा, ठीक है। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। आज का जो बिजनेस है कॉल सेंटर का बिजनेस, कॉल सेंटर का नाम सुनते आपका मन पे पहला सवाल आते होगा, यार कॉल सेंटर का क्या रोल है, मतलब कॉल सेंटर क्या काम करता है, उसका कमाई कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, मैं इजी सी बात बताता हूं आपको, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा दुनिया में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा दुनिया में कोई भी लोग किसी भी सेक्टर का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके साथ कॉल सेंटर का टाई अप रहता है, उसके साथ कॉल सेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। क्या रोल होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उनका जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है,
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल्स तक कॉल सेंटर का ही रोल होता है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हुआ, मार्केटिंग हुआ, सेल्स हुआ, जो कुछ ऑफर हुआ, जैसे जो कुछ भी बातें हैं जो उनका बिजनेस का प्रोडक्ट का सब कुछ रोल, वो बहुत बड़ा रोल कॉल सेंटर का होता है, क्योंकि उनका जो भी प्रोडक्ट है ना कस्टमर तक पहुंचाने का काम कॉल सेंटर ही करता है, और कस्टमर को ढूंढ के उनको प्रोडक्ट को लेने तक कस्टमर मतलब कॉल सेंटर ही काम करता है। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा रोल है। एक बिजनेस नहीं है, एक सेक्टर में नहीं है, नाना तरह का सेक्टर में। अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूं दोस्तों, कॉल सेंटर का डिमांड कितना है मार्केट में। मैंने इजी तरीके से आपको पहले भी बताया था, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेसमैन कोई भी सेक्टर से जो बिजनेस कर रहा है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन तो आपको मालूम है, जितना भी कंपनी का जो सिम है, एयरटेल जैसे, जियो, वोडाफोन जैसे कोई भी ऐसे सिम है, उस सिम का फील्ड में भी कॉल सेंटर का रोल पड़ता है दोस्तों। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर मतलब जितना भी आईटी सेक्टर का जो भी कंपनी है, ये फैशन ब्रांडिंग, जो भी चीज जो मार्केट में फैशन का जो ब्रांड जो लॉन्च हो रहा है, उसका ऑफर, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग सब कुछ कॉल सेंटर ही देखते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, आप घर पे जो यूज़ करते हैं, टीवी, फ्रिज, फैन, जो कुछ भी है, जैसे फूड आइटम क्यों ना हो, जैसे नया नया मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं, नया नया मोबाइल का जो एक्सेसरीज जो लॉन्च हो रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, जैसे कि आपका जो बैंकिंग का जो सर्विस है, जैसे हार्डवेयर का सर्विस है, जो कुछ भी फील्ड का जो भी सर्विस है, उसमें कॉल सेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसका सेल्स से लेकर मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ बातें कॉल सेंटर ही रोल निभाता है। तो उनको भी ये बिजनेस, जो भी चीज़ का सेक्टर में कोई भी बिजनेसमैन को बिजनेस चलाना है, तो वो कॉल सेंटर का ही सहारा लेना पड़ेगा। कैसे सहारा लेता है और कैसे कॉल सेंटर पैसे कमाता है, आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूं दोस्तों। कंपनी से कॉल सेंटर से क्या लेना देना। जैसे आपने एक बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस कोई भी प्रोडक्ट का क्यों ना हो, उस कंपनी से कॉल सेंटर से भाई क्या लेना देना, आपके मन पे ये सवाल आ रहे होगा 100%। मैंने क्लियर तरीके से आपको समझाऊंगा दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा, टेली कम्युनिकेशन से आपको फ़ोन आता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जियो से आपको फ़ोन आया, आप ये नया सिम लॉन्च हुआ है, वो नया सिम ले लो, इतना पैसे आप इसमें रिचार्ज करोगे, इतना आपको डाटा मिलेगा, इतना आपको मैसेज का एक दिन में इतना मैसेज आप कर सकते हो, इतना वैलिडिटी रहेगा, ये एक दिन में इतना जीबी डाटा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे जो कंपनी का जो फ़ोन आता है आपको, वो सब फ़ोन कौन करता है दोस्तों? वो जियो कंपनी वाले, एयरटेल वाले नहीं करता है, ये सब कॉल सेंटर वाले करता है। और एग्जाम्पल और एक, आपको बैंक से फ़ोन आता है, क्रेडिट कार्ड ले लो, इतना हज़ार का जो इतना लाख का क्रेडिट कार्ड है, आपका अच्छा सिविल स्कोर है, इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड हम बैंक वाले दे रहे, क्रेडिट कार्ड ले लो करके आपको ऑफर का फ़ोन आता है, नहीं तो लोन का ऑफर का फ़ोन आता है। ये सब कौन करता है दोस्तों? कोई बैंक वाला नहीं करता है, ये सब ना कॉल सेंटर वाला करता है। कैसे कि आपको लग रहा होगा यार बैंक वाला क्यों नहीं करता है, जो डायरेक्ट बैंक वाला भी कर सकते हैं ना, कॉल सेंटर का क्या रोल है इसमें? उसका भी जवाब मैंने दे दूंगा दोस्तों। एग्जाम्पल मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि आप टीवी देख रहे, समझ लो कोई पिक्चर कोई कुछ देख रहे हो, उसमें बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आता है, समझ लो कोई साबुन का एडवर्टाइजमेंट आया, साबुन जैसे नहाते हुए, डांस करते हुए जो माधुरी दीक्षित जो उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, नहीं तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स का है, विराट कोहली, MS धोनी, या शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ये सब कोई भी ब्रांड का जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, आपको क्या लग रहा है दोस्तों? वो ब्रांड उनका बिजनेस है। जैसे कि साबुन का एडवर्टाइजमेंट माधुरी दीक्षित कर रहे हैं, तो वो साबुन का कंपनी माधुरी दीक्षित का है क्या? नहीं है ना, साबुन का कंपनी अलग है, माधुरी दीक्षित एक सेलिब्रिटी है, साबुन का कंपनी वाले माधुरी दीक्षित को पैसा दिया है, भाई ये मेरा साबुन का जो प्रोडक्ट है ये एडवर्टाइजमेंट करो टीवी में, उसको पैसा मिला है इसलिए वो कर रहे हैं। क्लियर है? वैसे ही कोई भी कंपनी वाले ने कॉल सेंटर में ये बिजनेस देता है। जैसे बैंक है, बैंक में एक लोन का ऑफर है, समझ लो बैंक वाला क्या करता है, उस बैंक में कितना अकाउंट है पहले वो अकाउंट निकालता है, कितना लोगों का अकाउंट है, उसमें अच्छा सिविल स्कोर वालों को अलग से करता है, और अच्छा जो हर महीना टाइम टू टाइम जो पेमेंट आता है, जो जॉब कर रहे लोग उनका अलग करता है, और
अच्छा वो लोगों को निकालता है, हर टाइम उनका अकाउंट में जो पैसा रहता है वैसे लोगों को निकालता है। मतलब ऐसे सब जो अलग अलग तरीके से लोगों को वो लोग अलग से एक लिस्ट बनाता है, वो लिस्ट ना इनको दे देता है कॉल सेंटर को। भाई ये सबको फ़ोन करना है बैठे बैठे और इनको ये ऑफर के बारे में समझाना है। तब कॉल सेंटर वाला ने आप लोगों को कॉल करता है, आप लोगों को कॉल करने के बाद आपको सब कुछ ऑफर के बारे में समझाता है। जर आपको लेना है लोन या क्रेडिट कार्ड लेना है या मोबाइल रिचार्ज करना है, अलग अलग तरीके से जो कुछ भी ऑफर है वो लोग आपको बताते रहता है। कोई कोई एक्सेप्ट करता है, लोन ले लेता है, कोई क्रेडिट कार्ड ले लेता है। वो कंपनी को जो फायदा होता है, जो बैंक वालों को जो फायदा होता है, जो भी कंपनी का जो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कॉल सेंटर वाले जैसे समझाएगा, जरूर लोगों ने कॉल सेंटर का बात सुन के उस कंपनी से जो भी प्रोडक्ट ले लिया तो उस कंपनी को फायदा होता है, जो प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। तो आपको अभी आपके मन पे सवाल आ रहे होगा, यार डायरेक्ट कंपनी कॉल सेंटर क्यों नहीं रखता है, अलग से जो कॉल सेंटर वालों को क्यों देता है काम। ठीक है, कंपनी जर कॉल सेंटर रखने से कंपनी को भी फायदा हो सकता है। ऐसे जो कुछ भी आपका मन पे सवाल है मैं आपके बारे में बात करूंगा, जो वो सवाल के बारे में बात करूंगा। दोस्तों कंपनी कॉल सेंटर नहीं रख सकते, क्योंकि कॉल सेंटर रखना है तो कंपनी में अलग से कॉल सेंटर के लिए जगह बनाना पड़ेगा, अलग से लोगों को काम पे रखना पड़ेगा। और लोगों को कितना लोगों को काम पे रखोगे, उनका लोगों के ऊपर टीम लीडर रहेगा, मैनेजर रहेगा, सब लोगों का जो सैलरी है, जो पेमेंट आपको पेड करना पड़ेगा। और कंपनी में जितना लोगों को आप काम पे रखोगे उन सब के लिए कंप्यूटर, नेटवर्किंग का और फर्नीचर का और हेडसेट का सब कुछ जो इक्विपमेंट वो कंपनी वाला ला के रखना पड़ेगा। ये सब झंझट ना कंपनी वाले नहीं पाल सकते। ये सब जितना भी ये पैसा खर्चा करके जो कॉल सेंटर कंपनी वाले जो रखता है, उससे कम रेट पे उनका काम चल रहा है, उसका कम रेट से कॉल सेंटर वाला है उनका काम करा के दे रहे हैं, तो उनका कंपनी में वो कॉल सेंटर क्यों रखेगा दोस्त। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ये एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कंपनी वाले कॉल सेंटर क्यों नहीं रखते। ठीक है, जैसे एक समझ लो कि आपको कुछ काम की वजह से दूसरा शहर में जाना पड़ा, उस शहर में आपको वो काम पूरा होने के लिए 2 दिन लगता है समझ लो। उस समय आपको 2 दिन के लिए लॉज में एक रूम लेके रहोगे या पूरा लॉज खरीदोगे। पूरा लॉज खरीदोगे तो कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना पैसा आपका खर्चा होगा। कम पैसे में 2 दिन के लिए आपने एक लॉज में एक रेंट मतलब रूम रेंट पे ले लिया 2 दिन के लिए, तो कम ही पैसे में आपका काम हो रहा है। तो कम ही पैसे में आपका काम हो रहा है तो ज्यादा पैसे क्यों वेस्ट करोगे। वैसे सेम है दोस्तों बिजनेस का भी, कम ही पैसे में आपका काम, जो भी आपका काम कॉल सेंटर करके दे रहे तो कॉल सेंटर उनका कंपनी में क्यों वो लोग रखेगा। उससे कम पैसे में कॉल सेंटर में वो काम दे के उनका काम हो रहा है, तो इजी सी बात है, कॉल सेंटर क्यों नहीं रखते। ये शायद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी बात करते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पे, आपको कॉल सेंटर बिजनेस करना है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आप काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला प्रोसेस ये है कि आपको एरिया चूज करना पड़ेगा। आपको मतलब कितना एरिया पे कितना लोगों को रख के आपको काम करना चाहता है। मतलब ज़्यादा लोगों को आप नौकरी पे रखोगे तो ज़्यादा एरिया आपको लेना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना लोगों को आप नौकरी पे रखने वाले हो। मिनिमम ना आपने 6 लोगों को तो मिनिमम काम पे रखना पड़ेगा। 6 लोगों से आपको काम शुरू करना पड़ेगा। 6 लोगों को आप काम पे रखोगे, मिनिमम कोई भी कंपनी का प्रोजेक्ट आपको मिला, एक दिन में 1000 कॉल करवाना है तो एक एम्प्लॉय से मिनिमम 200 कॉल आ जाएगा। 5 लोग मिलकर 1000 कॉल एक दिन में कर सकता है। वो 5 लोगों के ऊपर एक टीम लीड रहेगा। ये लोग सही ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे देखने के लिए एक टीम लीडर या मैनेजर रखना पड़ेगा। तो जर उनका काम, वो मैनेजर का काम या टीम लीड का काम आप ही करना चाहते हो तो सिर्फ 5 लोगों को काम पे रखिए, नहीं तो आप लोगों को आपको ना 6 लोगों को काम पे रखना पड़ेगा। 5। उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये है दोस्तों, आप ना कॉल सेंटर बिजनेस शुरू करना है तो क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा, क्या क्या सामान आपको जरूरत पड़ेगा। पहली बात है कि जगह हो गया, और दूसरी बात है कि आपको कंप्यूटर लेना पड़ेगा। जितना एम्प्लॉय लोगों को आपने नौकरी पे रख रहे हो उतना लोगों के लिए कंप्यूटर होगा, उतना लोगों के लिए हेडसेट होगा, उतना लोगों के लिए जो नेटवर्क का जो सिस्टम आपको बैठाना पड़ेगा, जो आपका कॉल सेंटर पे नेटवर्किंग का। उसके बाद ना उतना लोगों के लिए फर्नीचर, जैसे टेबल चेयर्स हुआ, उनको बैठ के जो काम करने के लिए टेबल चेयर्स का इतना ही सुविधा होता है दोस्तों। इतना सुविधा आपको करा के देना पड़ेगा। जो एक कॉल सेंटर आपको कम से कम लेवल से भी शुरू करना है, बड़े लेवल से भी शुरू करना है, इतना तो आपको सामान लगेगा एक। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। लाइसेंस दोस्तों 2 टाइप का लाइसेंस वो होता है, जैसे
ओसीपी होता है, एक डीओटी होता है। ओसीपी वो होता है दोस्तों अदर सर्विस प्रोवाइडर। अदर सर्विस प्रोवाइडर वो है जो सिर्फ आप इंडिया में ही बिजनेस जो भी कर रहे हैं उनका एडवर्टीजमेंट आपको इंडिया में ही, इंडिया के लोगों तक ही पहुंचाना है, तो वो डोमेस्टिक कॉल सेंटर बोला जाता है। वो ओसीपी जो रजिस्ट्रेशन करा के ओसीपी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। नहीं है तो आप इंटरनेशनल पे आपको ये बिजनेस करना है, इंटरनेट को डीओटी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये दोनों में एक आपको आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस लेवल पे बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे। ये दोनों लाइसेंस आपको लेना है तो मिनिमम ना 20 साल तक इसका वैलिडिटी है दोस्तों। एक बार आपने लाइसेंस ले लिया 20 साल तक इसका चलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो बिजनेस को ना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड में या एलएलपी में। ठीक है बात दोस्तों, और एक जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जैसे कि NASSCOM। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नेशनल सॉफ्टवेयर एंड जो सर्विस कंपनीज में जो है वहाँ पे आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन है। और ये सब लाइसेंस ना बहुत आसानी से मिलेगा, क्योंकि ना हमारा देश ग्रो करना है तो बिजनेस ग्रो होना पड़ेगा। बिजनेस ग्रो होने के लिए तो कॉल सेंटर होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए भारत सरकार ने ये सब लाइसेंस इतना आसानी से किया है कि एक ही वेबसाइट में आपको सभी लाइसेंस देखने मिलेगा। ठीक है, आप एक ही वेबसाइट से सभी लाइसेंस आप ले सकते हो बहुत ही आसानी से। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कॉल सेंटर कितना प्रकार का होता है और हम इसमें कैसे काम करें। ठीक है दोस्तों, कॉल सेंटर दोस्तों दो टाइप से होता है। जैसे एक होता है बीपीओ, एक होता है केपीओ। बीपीओ होता है दोस्तों बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और केपीओ होते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तो आपने समझ गए। लेकिन इस वीडियो में मैंने बीपीओ के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि बीपीओ में बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए बीपीओ में भी दो प्रकार से आप काम कर सकते हो, जैसे इनबाउंडिंग कॉल सेंटर, एक आउटबाउंडिंग कॉल सेंटर। ठीक है, इनबाउंडिंग कॉल सेंटर वो होता है जो दोस्तों, जैसे कॉल सेंटर वालों को कस्टमर खुद होके फोन करता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कोई एटीएम कार्ड है समझ लो, जैसे एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड है आपके पास, वो एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहे, तो एटीएम कार्ड के ऊपर एक कॉल सेंटर जो कस्टमर केयर नंबर रहता है, आप उस कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करोगे ना, सीधा वो कॉल जो कॉल सेंटर पे चले जाते हैं दोस्तों। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कस्टमर जो कॉल सेंटर है ये बैंक का है, नहीं दोस्तों, बैंक वाला ने ही जो कॉल सेंटर का ही नंबर दिया रहता है वहाँ पे कस्टमर केयर के नंबर के साथ। ठीक है, वो कस्टमर केयर पे आप कॉल करोगे तो वो कॉल सेंटर पे कॉल चला जाएगा। जो भी आपका जो प्रॉब्लम है आप बताओगे, कॉल सेंटर वाला खुद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके दे देगा फोन पे। ये हो गया दोस्तों इन बॉन्डिंग कॉल सेंटर। इन बॉन्डिंग मतलब कस्टमर खुद कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं। जैसे कि आपके एटीएम कार्ड, मैंने एग्जांपल बताया, कोई भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत काम होता है कि कस्टमर खुद कस्टमर केयर पे जो कॉल करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये हो गया इन बॉन्डिंग। आउट बॉन्डिंग ये होता है दोस्तों, कॉल सेंटर वाले खुद कस्टमर को कॉल करते हैं, मतलब आउट गोइंग, आउट बॉन्डिंग, जो भी आप बोलना चाहते हो। ठीक है, जैसे कोई भी कंपनी का जो भी ऑफर हो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई बैंक का जो क्रेडिट कार्ड लोन का है, जैसे फ़ोन का जो सिम का है, जो रिचार्ज करने का, जो भी ऐसे जो भी बातें हैं, कस्टमर को वो खुद कॉल करता है कॉल सेंटर वाले, उसको बोलता है आउट बॉन्डिंग कॉल सेंटर। मैं समझता हूँ दोस्तों इन बॉन्डिंग आउट बॉन्डिंग कॉल सेंटर क्या है, जो बीपीओ का अंदर आता है, ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। इस बिजनेस आपको करना है तो कुछ डिपार्टमेंट का लोगों को आपको नौकरी पे रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अकाउंट डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस, जो अकाउंट आपका संभालने के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट के लोगों को आपको काम पे रखना पड़ेगा। एचआर डिपार्टमेंट वालों को रखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी लोगों को जो नौकरी पे रख रहे वो लोग खुद इंटरव्यू लेके लोगों को अच्छा खासा, मतलब अच्छे एक्सपीरियंस लोगों को वो लोग काम पे रखता है आपका बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो मार्केटिंग मैनेजर को रखना पड़ेगा, वो मार्केट में घूम घूम के, जो हर कंपनी में घूम घूम के वो लोग बिजनेस लेके आता है, वैसे मार्केटिंग वालों को रखना पड़ेगा। जैसे एडमिन डिपार्टमेंट वालों को रखना पड़ेगा। एडमिन डिपार्टमेंट सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, ये सब कुछ देखता है, मेंटेनेंस सभी लोगों को वो लोग देखता है, थर्ड पार्टी लोगों को ले आके आपका कंपनी का जो काम करवा के लेता है, इसीलिए एडमिन डिपार्टमेंट वालों को भी लेना पड़ेगा। ये कम्युनिकेशन मैनेजर को रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन मैनेजर मतलब आप जर जगह पे नहीं है, आप दूसरा गांव में है, दूसरे शहर में कहीं पे है, तो आपका बिजनेस कैसा चल रहा है उसका पूरा अपडेट आपको हर दिन के हिसाब से वो देता रहेगा। इसलिए कम्युनिकेशन का मैनेजर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये सब लोगों को आपको पहले काम पे रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, आपको ये मतलब बिजनेस कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कस्टमर कहाँ से मिलेगा। आपने जो कॉल सेंटर बना लिया, लाइसेंस गिसेंस जो भी पूरा सेटअप आपने कर लिया, तो उसके बाद आपको बिजनेस कैसे मिलेगा।
तो बहुत ईजी तरह से बिजनेस मिलेगा दोस्तों। जैसे कि मैं आपको इसमें आपका जो कस्टमर है वो सब बिजनेसमैन होता है दोस्तों, बड़े बड़े बिजनेसमैन ही आपका कस्टमर है, उन्हीं का थ्रू आपको बिजनेस मिलने वाले, आपके उनके थ्रू ही आपको काम मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने लिंक्डइन में आपने एक अकाउंट ओपन कर लिया। लिंक्डइन में क्या होता है, जितना भी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, कितना लोग बिजनेसमैन है, उनका सबका ईमेल आईडी, ऑफिस का एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ वो लिंक्डइन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको उनको डायरेक्ट मेल करके, उनको चैटिंग के थ्रू आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हम ऐसे ऐसे जो बिजनेस करना चाहे, जो कॉल सेंटर का बिजनेस है अपना, हमारा सर्विस ऐसे ऐसे है, आप आपका जो प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, मार्केटिंग करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, ऑफर के जरिए जैसे भी कस्टमर को आप ढूंढ रहे हो तो आप हमको मिल सकते हैं, क्योंकि आप मेल भेज सकते हो। आपका मेल के जो रिप्लाई से आपको वो काम मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात है कि बड़े बड़े जो कॉल सेंटर है उनके पास इतना ज़्यादा काम होता है कि उनका एम्प्लॉय से वो लोग काम पूरा नहीं कर पाता है, उनसे भी आप मिलके उनसे आप ये काम ले सकते हो। और तीसरा तरीका बहुत शानदार तरीका है दोस्तों, मार्केट में ना ऐसे बहुत सारे जो एजेंसी है वो लोग ना ऐसे काम ले आके आपको देता है कुछ कमीशन पे। ठीक है दोस्तों, वैसे लोगों को पकड़ के आप काम ले सकते हो दोस्तों बड़े आसानी से। आपको क्या लग रहा होगा, बड़े बड़े जो कॉल सेंटर वाले सब लोग ऐसे ही करता है, और आप भी ऐसे ही कर सकते हो दोस्तों, ऐसे ही काम मिलता है पहले पहले में। जब आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपका सर्विस के हिसाब से आगे से खुद कंपनी वालों ने आपको ऑफर करता है, भाई तू ये मेरा प्रोजेक्ट ले, ये मेरा ऑफर ये है, हमारा कस्टमर तक हमारा ऑफर पहुंचा दे करके वो लोग खुद आपको कॉल करके बता देगा, आपको प्रोजेक्ट दे देगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो बात करते हैं दोस्तों। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस लेवल पे बिजनेस करना चाहता है, कि कितना लेवल, मतलब कितना लोगों को आप काम रख के चलना है। स्मॉल लेवल पे आप करना चाहते हो तो कम इन्वेस्टमेंट, बड़े लेवल पे करना चाहते हो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ना इसमें जगह ज़्यादा लगेगा, जगह का जो रेंट है आपका खुद का है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। और जर 6 लोगों से आप काम शुरू करना चाहते हो, 6 लोगों को नौकरी पे रख के आप काम शुरू करना चाहते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि 6 लोगों में से आपको 5-6 कंप्यूटर लेना पड़ेगा, 5-6 हेडसेट लेना पड़ेगा, जो कुछ फर्नीचर लेना पड़ेगा, इससे आपका काम हो जाएगा। जैसे कि आपके ऊपर डिपेंड है जो इन्वेस्टमेंट कितना आपको करना है, आपका जो प्लान है उसके ऊपर डिपेंड है, आपका बजट कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस में। प्रॉफिट दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जरा आपने इंटरनेशनल लेवल के आपने बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इंटरनेशनल बाहर देश के साथ मिल के आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आपको एम्प्लॉय को, अच्छा एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा जो इंग्लिश फ्लुएंटली आता हो, क्योंकि बाहर देश में हिंदी नहीं चलता। ठीक है, इंग्लिश जो फ्लुएंटली आता है वैसा लोगों को आपको काम पे रखना पड़ेगा, तो आपका सैलरी भी उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, पहली बात। ठीक है, ऐसे है कि एक दिन में आपने 1000 कॉल अटेंड कर लिया, 1000 कॉल आपने कस्टमर तक पहुंचा दिया, जो वो लोग लिस्ट देता है, वो लिस्ट में फ़ोन नंबर सब रहता है, जो फ़ोन नंबर नाम ये सब रहता है, उनको कॉल करके 1000 लोगों को एक दिन में आपने कॉल किया, 1000 कॉल का वो लोग 8000 से लेकर $10,000, $10,000 दोस्तों, मतलब एक ही दिन में आप 8000 से लेकर, मतलब 1000 आप कॉल करोगे तो 8000 से लेकर $10,000 का वो लोग पेमेंट करता है 1000 कॉल पे। तो आप खुद सोच लीजिए कितना कमाई, एक एक दिन की कमाई। ठीक है, जरा आपने डोमेस्टिक लेवल पे, मतलब सिर्फ इंडिया में ही आप ये बिजनेस करना चाहते हो, तो इंडिया में ना आपको 1000 कॉल का 6000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये आपका बनता है 1000 कॉल का। सब ये फिक्स रेट है, थोड़ा बहुत आप क्लाइंट के साथ मिलकर ज़्यादा कम कर सकते हो, वो बात अलग है। सिर्फ 1000 कॉल का 6000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये आपको मिल जाएगा। 6000 मतलब समझ लो लमसम में, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, 8000 भी आपको मिला तो आपके पास 5 एम्प्लॉय है तो आपको 15,000 रुपये उनको पेमेंट दे रहे, तो एक दिन में हो गया 2500 रुपये उनका। ठीक है, एक मैनेजर का 500, 3000 रुपये वो हो गया, रेंट का 500 रुपये निकाल दो, लाइट बिल गिट बिल 500 रुपये निकाल दो, फिर भी हो गया 4000 रुपये। एक दिन में आपने सिर्फ 6 लोगों को रख के 8000 भी 1000 कॉल का आपको मिला, तो 4000 में सब लोग निपट गया, मतलब 4000 आपका सिर्फ प्रॉफिट हो गया दोस्तों। 4000 में आपका सब लोगों का पेमेंट सब कुछ हो गया, 4000 आपका सिर्फ प्रॉफिट हो गया। एक दिन की बात कर रहा हूँ, हर एक दिन में 200 कॉल तो एक एम्प्लॉय आराम से अटेंड कर लेता है,
200 कॉल भी हो गया, 5 लोगों को रखोगे 1000 कॉल आराम से कर लेगा। 1000 कॉल का डोमेस्टिक लेवल पे भी आपको 8000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये आराम से मिल जाएगा। आप खुद सोच लीजिए दोस्तों किस लेवल पे आपको इस बिजनेस करना है। और इस पूरा वीडियो में आपको ये सब कुछ जानकारी जो अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी डाउट है तो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक तरीके के बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए